हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक इनिशियल साइड है, ये ठीक है। इसको मैं अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोलता हूँ और इसको ए बोलता हूँ, तो ये ओ ए मेरे पास एक रे हो गई। अब इसको अगर मैं एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसको मूव करूँ, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट जो रे आएगी वो ये होगी ओ बी। तो जो ये रोटेशन है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को मैं एंगल में मेजर करूँगा, ठीक है। और इसको डिनोट करता हूँ थीटा से। इस ओ को मैं बोलूँगा वर्टेक्स, ठीक है। तो और ओ ए मेरे पास हो जाएगी इनिशियल साइड, और ओ बी मेरे पास हो जाएगी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड जो मेरे पास पहले थी और उसको जब मूव करने के बाद जो मेरे पास साइड आई, उसको मैं बोलूँगा टर्मिनल साइड। ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट था। अब सपोज मेरे पास यही इनिशियल साइड हुए ओ ए, और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूं, तो वो मेरे पास ये जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव एंगल है जो थीटा है मेरे पास। थीटा एक पॉजिटिव एंगल है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव गया है। और ये जो मेरे पास ओ ए है और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव गया है, तो ये जो थीटा है ये नेगेटिव एंगल से डिनोट करते हैं। इसको नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव में लिखते हैं हम। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम नेगेटिव लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर पॉजिटिव जो एंगल है उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं डिग्री मेजर्स क्या होते हैं। तो एक एक एंगल जो है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। अब एक डिग्री जो है, सपोज ये डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है, एक डिग्री का। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को 60 सेकेंड्स। अब ये क्या होता है कि सपोज मेरे पास, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये 1 डिग्री हुआ, ठीक है। अगर ये मान लो 1 डिग्री एंगल है, अगर ये 1 डिग्री एंगल है, और अगर मैं इसके 60 इक्वल 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 पार्ट्स कर दूं ऐसे करके, ऐसे इसको 60 टुकड़ों में तोड़ दूं, यानी कि इस 1 डिग्री एंगल को मैं अगर इसके 60 पार्ट्स कर दूं, 60 पार्ट्स कर दूं, तो हर एक पार्ट 1 मिनट का होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। मिनट्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी होता है। इसको मैं देखिए 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए 60 और डबल कोमा जो होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। अब जब 1 मिनट में लूँगा और उसके भी मैं अगर 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स जैसे हमने ऊपर किए थे, यहाँ पर भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स किए थे, तो जो मेरे पास एक पार्ट निकल के आएगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। ये भी 1 सेकंड के बराबर होगा, ये भी 1 सेकंड के बराबर होगा। इसलिए मेरे पास 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा पार्ट में डिवाइड करने का क्या सेंस है, बट जब बहुत बड़े लेवल पर हम देखते हैं, सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ में जब हम ये जो इक्वेटर होती है, ये इसको 0 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको पता होगा हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास होकर इंडिया से पास होकर निकलती है, वो होती है 23.5 डिग्री। तो यहाँ से जब 0 डिग्री से हम 1 2 3 इस तरह से 23.5 डिग्री ऐसे गए होंगे, तो जो 1 डिग्री का जो मूवमेंट होता है, यानी कि 0 डिग्री से हम जब 1 डिग्री मूवमेंट करते हैं, तो ये 111 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। 111 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, यानी कि ये बहुत बड़ा एक नंबर है। अब जब हम
इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 1 1 1 को 60 में डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि लगभग हम 1.85 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट जो है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये जो डिग्री मिनट्स हैं ये बहुत बड़े लेवल पर यूज़ आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमारा था डिग्री मेज़र। अब हम देखते हैं कि रेडियन मेज़र क्या होता है, यानी कि एंगल को हमने पहले डिग्री में मेज़र किया, अब हम उसको रेडियन में मेज़र करेंगे। तो रेडियन क्या होता है कि सपोज़ मेरे पास एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। कितनी है? 1 यूनिट। ठीक है, अब इस पॉइंट से, ठीक है, ये ओ और ए पॉइंट से मैं एक आर्क लेता हूं जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। ठीक है, और वो आर्क का नाम हो गया ए बी, और ओ बी जो मेरे पास है वो रेडियस है, तो ये भी 1 यूनिट है। अब जो 1 यूनिट का आर्क है, यानी कि ये जो ये 1 यूनिट का आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो एंगल कितना है? वही एंगल जो है, यानी कि 1 यूनिट के सर्कल, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में 1 यूनिट का जो आर्क है वो जितना एंगल सबटेंड कर रहा है वही 1 रेडियन के इक्वल है। ठीक है, अब अगर इसी को अगर मैं नेगेटिव में मेज़र करता तो -1 रेडियन हो जाता। ठीक है, अगर ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मेज़र करता तो ये -1 रेडियन के इक्वल होता। ठीक है, अब जैसे डिग्री मेजर्स हम देखते हैं, तो अगर ये रे है ओ ए इनिशियल, और अगर मैं इसी रे पे वापस एक और लाइन खींच दूँ तो मेरे पास ये जो है ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको ओ ए है, अब मैं इसको घुमा के अगर पूरा कवर कर लूँ, यानी कि ये इनिशियल रे भी यही थी, और इसको पूरा घुमा के मैंने जो एंगल मेज़र किया है वो फिर से यही हुआ है, तो ये जो मेरे पास होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अगर देखिए इस सर्कल के अंदर देखिए, अगर मैं इस ओ बी जो रे है इसको मैं घुमा के फिर से इसको घुमा के फिर से इसी पे रख देता ओ ए पे, तो मेरे पास एक 360 डिग्री, यानी कि जो सर्कल के अंदर जो ये है ये 360 डिग्री कवर करता। ठीक है, अगर मैं सपोज ये ओ ए है, ओ ए, और मैं अगर इसको इस तरह से देखता तो ये मेरे पास होता 180 डिग्री। ये डिग्री मेजर्स में है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ये मेज़र करता तो ये होता है मेरे पास 270 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं मान लो जो 360 डिग्री है, अगर मैं इसके बाद फिर से इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो मेरे पास 360 में एंगल्स ऐड होते जाएंगे। अब मैं देखता हूं कि रेडियन में इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अगर आप जो 1 रेडियन है मेरे पास वो है 1 यूनिट जो आर्क की लेंथ है उसके द्वारा सबटेंड किया गया सेंटर पर एंगल है। ठीक है, अब अगर मेरे पास सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है, यानी कि r इक्वल टू 1 है, तो जो इसकी सरकमफेरेंस होगी वो कितनी होगी? तो सरकमफेरेंस जो मेरे पास होगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो होगी मेरे पास 2 पाई r के इक्वल, और r मेरे पास 1 है तो सरकमफेरेंस मेरे पास हो जाएगी, देखिए r मेरे पास 1 है तो सरकमफेरेंस हो जाएगी मेरे पास 2 पाई के इक्वल, यानी कि 2 पाई जो मेरे पास लेंथ है, यानी कि 2 पाई
ये पूरे की लेंथ हो गई सर्कल के, सर्कमफेरेंस हो गई ना। तो 2 पाई लेंथ का जो मेरे पास आर्क है, यानी कि आर्क यानी कि पूरा सर्कल, क्योंकि 2 पाई में पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, तो जो वो मेरे पास सेंटर पे एंगल है वो 360 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊँगा तो 360 डिग्री एंगल कवर होगा। तो 2 पाई को मैं लिख सकता हूँ कि ये 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से 2 इसको डिवाइड करेंगे तो पाई जो मेरे पास आएगा वो आएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो पाई की जो वैल्यू है मेरे पास वो 180 डिग्री के इक्वल आती है। अब अगर मेरे पास कोई एल लेंथ का आर्क होता, ये मेरे पास 1 लेंथ का हो गया, ठीक है, 1 लेंथ का 1 रेडियन सब्सटेंड कर रहा है। तो अगर आर, इस सर्कल की रेडियस आर होती और जो आर्क की लेंथ है वो एल होती, तो जो मेरे पास थीटा आता, यानी कि जो एंगल सब्सटेंड करते, तो वो थीटा जो होता वो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता। सेंटर पे जो एंगल होता है वो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। ठीक है बच्चों, और ये रेडियन मेजर्स में है। आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो जो हमारा रेडियन मेजर है और जो रियल नंबर है, उन दोनों को हम सेम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए अब सपोज मेरे पास कोई सर्कल है और अगर मैं इसका जो सेंटर है वो ओ मानता हूँ और जो ये रेडियस है ये 1 यूनिट की है और ये ओ ए इसकी रेडियस है। अब यहाँ से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो इसको इसकी टेंजेंट हो है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं देखूँगा, अगर मान लो मैं ए को सेंटर पॉइंट मानता हूँ, यहाँ पर वो 0 मानता हूँ, तो ये 1, ये 2, ठीक है, यहाँ पर -1, -2, ये मेरी नंबर लाइन हो गई। यानी कि एक रियल नंबर्स मैंने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब मैं इस सर्कल को या इस रे को, इस जो मेरे पास पी क्यू रे है मेरे पास, अगर मैं इस सर्कल के ऊपर मूव करूं तो मेरे पास मैं देखूंगा कि सारे रियल नंबर जो हैं, अगर मैं इस रे को इस पर इसके ऊपर मूव करूं इस तरह से, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास जो सारे रियल नंबर्स हैं वो इस सर्कल के ऊपर कवर हो रहे हैं। तो मैं ये देख कह सकता हूँ कि जो रेडियन मेजर में अगर मैं एंगल को मेजर करूं और रियल नंबर्स, ये दोनों सेम होते हैं, इनको सेम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जो सर्कल की रेडियस है वो 1 यूनिट है और 1 यूनिट के सर्कल में जो भी मेरे पास ये रियल नंबर लाइन है, अब सपोज यहाँ पर मैं अगर इसको मूव करूँगा और ये 1, जो ये वाला जो 1 है, अगर मेरे पास यहाँ आएगा तो ये 1 रेडियन का एंगल कवर करेगा। ठीक है, एंगल मेजर होगा। अगर ये 2 पे जाएगा तो ये जो है ये 2 रेडियन का एंगल मेजर होगा। तो जितना ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रखा है मेरे पास नंबर, अगर मैं 1 यूनिट के सर्कल में अगर इसको मूव करूँगा तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो रेडियन मेजर्स है, रेडियन में जो मेरे पास एंगल का मेजर है और जो मेरे पास रियल नंबर है, रियल नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे है, उन दोनों को मैं सेम कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब जो सर्कल के अंदर हमने देखा था कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो 2 पाई कवर होता है और उसको अगर मैं डिग्री में लिखता हूँ तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से पाई जो है, पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री। देखिए जब भी मैं ये 2 पाई लिख रहा हूँ तो ये रेडियन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो पाई है वो मेरे पास 180 डिग्री आ गया। अब पाई को मैं 22/7 भी लिख सकता हूँ कि जो कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि यहाँ से पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब मैं देखूँगा कि जो 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन में पाई। और पाई जो है मैं अगर 22/7 रख के जब इसको सोल्व करूँगा, यानी कि 180 बाई पाई को सोल्व करूँगा, तो मेरे पास जो आता है एंगल डिग्री मेजर में वो आता है 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आती है मेरे पास। ठीक है,
तो ये 1 रेडियन का डिग्री मेज़र है, यानी कि 1 रेडियन को अगर मैं डिग्री में लिखूंगा तो वो 57 डिग्री 16 मिनट लिखा जाता है। अब मेरे पास कुछ रिलेशन दे रखे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स, जो कॉमन एंगल्स यूज होते हैं हमारे पास। अब आप देखिए, इधर से चालू करते हैं हम राइट साइड से, तो 360 को 2 पाई लिखा है, ठीक है, तो 180 को पाई लिखा है, तो ये जो है 270, ये मेरे पास होगा 3 पाई/2, यानी कि 3/2 इंटू 180 आप कर सकते हैं। पाई की जो वैल्यू है मैंने 180 लिख दी, तो ये होगा 90, ये हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। 90 को पाई/2 लिखते हैं, क्योंकि ये 180 है, 180 का आधा हो गया, ठीक है। ये 180 का 1/3 है, तो पाई/3, यानी कि 60 डिग्री को मैं लिखूंगा पाई/3। ये जो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 ऑफ पाई, यानी कि ये पाई जो है 180 है, 180 का अगर मैं 3 में डिवाइड करूंगा तो 60 डिग्री आता है, तो ये पाई/3 है, ठीक है। इसी प्रकार से 45 डिग्री को पाई/4 और 30 को पाई/6, ठीक है बच्चों। अब ये एक नोटेशनल कन्वेंशन है कि रेडियन मेजर इक्वल टू पाई/180 इंटू डिग्री मेजर। तो जो रेडियन है उसको हम हमेशा जब लिखते हैं तब ओमिट करते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास 45 डिग्री है, तो मैं इसको लिखूंगा पाई/4, पाई/4। अब इसको मैं बार बार पाई/4 रेडियन ऐसे नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं पाई/4 लिख के छोड़ दूंगा। तो अब आप देखेंगे अगर रेडियन मेजर है तो मेरे पास पाई/4 है, उसको मैं लिखूंगा पाई/180 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से, पाई/4 जो मेरे पास 45 डिग्री लिखा है वो होगा मेरे पास पाई/180 इंटू 45 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास 45 से 4, यानी कि ये पाई/4 के इक्वल आएगा। तो रेडियन मेजर को हम लिखते हैं, इसको आप ऐसे याद रखें कि जो मेरे पास रेडियन मेजर और डिग्री मेजर का जो रेशियो है वो पाई/180 के इक्वल होता है, ठीक है। या पाई जो है वो रेडियन है, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैं कुछ नहीं किया, इसको यहाँ ले गया, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। अब इसको इस तरह से लिखते हैं कि 40 डिग्री और 20 मिनट्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20/60, ठीक है। 40 डिग्री प्लस 20/60, इसको मैं पूरे को डिग्री में लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास पूरी एक डिग्री है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो वो होगा 40, यानी 1/3 डिग्री, ठीक है। जो क्योंकि मेरे को पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू, सॉरी, 1 डिग्री जो है मेरे पास वो 60 मिनट्स के इक्वल है, तो 1 मिनट मेरे पास 1/60 डिग्री के इक्वल हुआ, तो ये 1 डिग्री ही मैंने यहाँ पर पुट करा था, यानी कि 20 मिनट्स, सॉरी मिनट्स को ही पुट किया था, 20 मिनट इक्वल टू 20/60 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 120 + 1 121, यानी कि 121/3 डिग्री। अब मेरे पास 121/3 डिग्री में है। अब मेरे को जब इसको रेडियन में लिखना है तो मुझे पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री जो मेरे पास होगा वो पाई/180 के इक्वल होगा, और इसी तरह से जो 121/3 है, यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 121/3 से मल्टीप्लाई करूँ, इस तरफ भी 121/3 और 121/3, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर, जो कि रेडियन मेजर में आंसर होगा, जो होगा 121 पाई/540 रेडियन, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। अब एग्जांपल नंबर 2 है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर्स। अब देखिए, जो मेरे पास पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 रेडियन मेरे पास हो गया 180/पाई डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब मेरे पास 6 रेडियन है, यानी कि 6 जो मेरे पास होगा वो होगा
180 अपॉन पाई इंटू 6 के इक्वल होगा, ये डिग्री में आएगा। ठीक है बच्चों, इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1080 इंटू, यहाँ पर मैं जो पाई की वैल्यू है वो लिख दूंगा 22/7। ठीक है, ये मेरे पास डिग्री मेजर में आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास निकल के आएगा 343 इंटू 7/11 डिग्री। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये ऐसा है कि जो मेरे पास ये जो थीटा है वो 60 डिग्री है और जो मेरे पास आर्क की लेंथ है वो 37.4 सेंटीमीटर है। तो मेरे को रेडियस निकालनी है। तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, थीटा जो है मेरे पास 60 डिग्री है और इसको मुझे रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास रेडियन में आएगा π/3 इंटू इज इक्वल टू L, यानी कि 37.4 अपॉन में R। तो यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 37.4 इंटू 3 अपॉन में पाई की वैल्यू जब मैं 22/7 रखूँगा, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 यूज़ कर लेना। यहाँ से जब मेरे पास आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35.7 सेंटीमीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। यानी कि मैं इसको एक डायग्राम की मदद से समझाऊं तो मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर का है, जिसका मिनट का जो कांटा है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, हाउ फार डज इट्स टिप, यानी कि जो ये मेरे पास टिप है ये कितना मूव करेगी 40 मिनट्स में। यानी कि अगर ये टिप यहाँ से OA से अगर इस तरह मूव करती हुई OB तक आए तो ये 40 मिनट्स होंगे। तो 40 मिनट्स में ये टिप जो है वो मेरे पास, मैं देख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस मूव करेगी। ये टिप इसका यहाँ आएगा। ठीक है, तो जो AB आर्क है वो डिस्टेंस मेरी मूव करेगी मिनट की सुई। अब इसको निकालना है मुझे। तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास 60 मिनट्स होते हैं अगर, तो 60 मिनट्स में ये पूरा एक रिवोल्यूशन कर लेती। 60 मिनट्स में पूरा रिवोल्यूशन कर लेती और 2π एंगल सबटेंड करती। ठीक है, तो 1 मिनट में ये 2π/60 एंगल बनाएगी। ऐसे ही 40 मिनट्स में ये 2π/60 इंटू 40 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। तो ये जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 4π/3, यानी कि 4π/3 का जो एंगल है ये वाला एंगल, ये 4π/3 होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 घंटे में क्या कितना है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 2π एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये कितना है 40 मिनट्स, यानी कि 2/3 है 1 घंटे का। तो 2/3 नहीं, सॉरी, हाँ 2/3 है। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगी 2 इंटू 2π/3। तो वो हो जाएगा मेरे पास 4π/3 के इक्वल। अब यहाँ से L इक्वल टू, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू L/R वाला फॉर्मूला देखा था मैंने और मुझे L निकालना है। तो L इक्वल टू हो जाएगा L इक्वल टू R थीटा। तो L की वैल्यू आएगी, R की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1.5 इंटू 4π/3। यहाँ से सोल्व करते हैं
तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो जो मिनट की जो टिप है मिनट की सुई की वो 6.28 सेंटीमीटर मूव करेगी। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब जो आर्क है वो उनकी जो लेंथ है वो सेम है इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री, तो दोनों में θ1 इतना हो गया, θ2 इतना हो गया। तो मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है। तो अगर मान लो ये सर्कल नंबर फर्स्ट है और ये सर्कल नंबर सेकंड है, ठीक है। आर्क ऑफ सेम लेंथ यानी कि जो एल है वो मेरे पास दोनों में इक्वल है, ठीक है। ये 65 डिग्री सबटेंड कर रहा है मेरे पास और ये जो मेरे पास सबटेंड कर रहा है वो 110 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको R1 बोलता हूँ और इसको R2 बोलता हूँ तो मुझे पता है कि थीटा इक्वल टू L/R होता है, ठीक है। और थीटा इक्वल टू L/R होता है। और जो मेरे पास जो एंगल्स दे रखे हैं वो डिग्री मेजर्स में दे रखे हैं, तो मुझे पता है कि रेडियन मेजर और डिग्री मेजर का जो रेशियो होता है वो π/180 के इक्वल होता है। तो जो रेडियन मेजर आएगा इसका फर्स्ट वाले सर्कल का जो रेडियन मेजर आएगा वो आएगा, जो मेरे पास एंगल आएगा रेडियन में यानी कि थीटा जो आएगा वो आएगा π/180 इंटू 65। और सेकंड वाले का जो एंगल आएगा मेरे पास वो आएगा π/180 इंटू 110, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है कि थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो देखिए, तो फर्स्ट वाले सर्कल के लिए जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा थीटा इक्वल टू θ1 इक्वल टू L/R1। ये θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा और θ2 लिखूंगा मैं L/R2। इसमें दोनों में L सेम है तो मैं देख सकता हूँ कि θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2 के इक्वल होगा, ठीक है। मुझे यहाँ से R1/R2 का रेशियो निकालना है। तो R1/R2 होगा मेरे पास यहाँ से सोल्व करने पे θ2/θ1। θ2 की जो मेरे पास वैल्यू है वो ये रही और θ1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो ये है, ठीक है बच्चों। तो θ2 की वैल्यू आएगी मेरे पास π/180 इंटू 110 और इसकी वैल्यू आएगी π/180 इंटू 65। तो ये दोनों π/180 से π/180 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 110/65, तो जो कि इक्वल आएगा 22/13 के, ठीक है। इसका रेशियो R1/R2 का जो रेशियो होगा वो 22/13 होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो मेरे पास डिग्री में मेरे को जो है एंगल्स दे रखे हैं और मुझे उनका रेडियन मेजर में आंसर निकालना। अब आप ये याद रखो कि जो पाई है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी पाई जो रेडियन में, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो π/180 जो है वो 1 डिग्री के इक्वल है, तो 25 डिग्री का मतलब हो गया π/180 इंटू 25। इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि ये आएगा मेरे पास 5π/36 के इक्वल, यानी कि 25 डिग्री जो होगा मेरे पास 5π/36 होगा। फिर अगला है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो जो सबसे पहले मैं मिनट्स को सोल्व करूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 30 जो मिनट है मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30/60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक मिनट को मैं 1/60th ऑफ डिग्री लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगी 1/2 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -47 डिग्री प्लस नहीं -47 प्लस हाफ डिग्री,
तो ये होगा मेरे पास 45 दूनी 90 और ये 94 95 यानी कि -95/2 डिग्री। फिर इसको मैं इसको π/180 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इसको जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो -95/2 इंटू π/180। इसको सोल्व करने पर जो भी मेरे पास आंसर आएगा यानी कि -95/360 पाई, ये मेरे पास रेडियन में आंसर होगा, ठीक है। अगला है 240 डिग्री, तो π/180 इंटू 240, ये हो जाएगा मेरे पास 4π/3 के इक्वल। अगला है 520 डिग्री, तो 520 इंटू π/180, ये इसको जब काटेंगे तो ये इक्वल होगा 26/9 पाई के इक्वल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो सेम है कि 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो मुझे फाइंड द डिग्री मेजर्स, मुझे रेडियन मेजर दे रखा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो मुझे फॉलोइंग रेडियन मेजर दे रखा है, तो 11/16 रेडियन मेरे पास होगा 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2/8 16, ये हो जाएगा 495 अपॉन 4 पाई, ये जो मेरे पास आएगा वो डिग्री में आएगा। अब यहाँ से जो पाई है इसकी वैल्यू में 22/7 रखूँगा और सॉल्व करूँगा, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास इसका डिग्री मेजर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेम -4 जो है मेरे पास रेडियन है, -4 रेडियन है। तो मुझे पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो -4 रेडियन कितना होगा, -4 इंटू 180 अपॉन 22/7। इसको जब सॉल्व करूँगा तो जो भी मेरे पास आएगा आंसर माइनस के ये हो जाएगा 360 इंटू 7/11, इतना डिग्री मेरे पास माइनस में फाइनल आंसर होगा, -360 इंटू 7/11 डिग्री, ठीक है। अगला है 5π/3, तो इसको मेरे को जब सोल्व करना है तो 5/3 और मेरे को पाई की जो वैल्यू है वो रख दो 180, पाई को मैं 180 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा 30 यानी कि 300 डिग्री के इक्वल। ये होगा 7π/6, तो 7/6 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 210 डिग्री के इक्वल, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो मुझे दे रखा है 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ कि ये 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो 1 सेकंड मेरे पास हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में मेरे पास इसको जब मैं काटूंगा तो 6 रिवोल्यूशन आएंगे, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में जो वो व्हील है
वो 6 रिवोल्यूशन ले रहा है। और मुझे पता है कि जब एक रिवोल्यूशन लेते हैं, हम एक रिवोल्यूशन लेते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है और मैं यहाँ से एक रिवोल्यूशन लेता हूँ तो 2 पाई एंगल कवर होता है। तो 6 रिवोल्यूशन लेने में, देखिए एक रिवोल्यूशन लेने में 2 पाई एंगल कवर होता है, तो 6 रिवोल्यूशन लेने में 6 इंटू 2 पाई एंगल कवर होगा, यानी कि 12 पाई रेडियन में जो है मेरे पास वो कवर करेगा। ठीक है, जो वो व्हील है वो 12 पाई रेडियन कवर करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रेडियस है मेरे पास ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है और आर्क की लेंथ है वो है 22। तो ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू एल बाय आर लिखूंगा मैं। थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, वो रेडियन में आएगी। एल की वैल्यू है 22 और रेडियस जो है मेरे पास वो है 100 सेंटीमीटर। तो जो मेरे पास ये आएगा 0.22 रेडियन। अब इसको मुझे फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मुझे इसको पॉइंट, ये जो रेडियन आया है एक बार मैं इसको ऐसे लिख दूँ 22/100 रेडियन, इसको मुझे डिग्री में निकालना है। तो मुझे पता है कि पाई रेडियन जो होता है मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि 1 रेडियन जो है मेरे पास वो 180 बाय, यहाँ से 1 जो रेडियन है मेरे पास वो 180 बाय पाई के इक्वल होगा। इसी 1 रेडियन को उठा के यहाँ रख दूंगा, तो जो थीटा होगा मेरे पास वो 22/100 इंटू 180 अपॉन में पाई को मैं लिखूंगा 22/7। तो जो मेरी वैल्यू आएगी ये आएगी मेरे पास 1.8 इंटू 7, ये वैल्यू आ जाएगी 12.6 डिग्री के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो जो मेरे पास जो एंगल आएगा वो आएगा मेरे पास 12.6 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोई सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो रेडियस है मेरे पास वो हो गई 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी एक कोड है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ठीक है, अब इसकी जो कोई कोड है मेरे पास, देखिए ये कोड है, इसकी लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको इससे भी मेज़र करूँगा और इससे भी मिलाऊंगा तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप देखो कि ये एक ट्राइंगल बना है जिसकी तीनों साइड 20 की है, तो जो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तीनों एंगल इक्वल होंगे तो 180/3 यानी कि 60 डिग्री और 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब मुझे जो निकालना है कि ये जो माइनर आर्क है यानी कि ये, इसकी लेंथ निकालनी है और जो एंगल सेंटर पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/3 के इक्वल। अब देखिए थीटा इक्वल टू L/R, यानी कि L इक्वल टू R थीटा। R की वैल्यू है मेरे पास 20 और थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास वो है π/3, यानी कि जो L की वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 20 π/3 के इक्वल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो जैसा हमने एग्जांपल में देखा था बिल्कुल वैसा ही है। आर्क ऑफ सेम लेंथ यानी कि दोनों का जो L है वो इक्वल है, L1 और L2 दोनों में इक्वल है। ठीक है,
अब एल को मैं लिखूंगा, देखिए थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो एल को मैं लिखूंगा R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। देखिए थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो R1 बाय R2 हो जाएगा मेरे पास थीटा 2 बाय थीटा 1। थीटा 2 यानी कि 75 डिग्री, ठीक है, 75/60। तो यही रेशियो होगा मेरे पास रेडियस का, तो ये हो जाएगा 5/4। R1 बाय R2 जो मेरे पास होगा वो होगा 5/4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter। ठीक है, अब एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, अब पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम कुछ इस तरीके से स्विंग करता है, ठीक है, एक सर्कल, फाइंड द एंगल, ये मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ दे रखी है मेरे पास वो 75 सेंटीमीटर है, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो जो ये मेरे पास लेंथ दे रखी है ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी ये इसकी ये एक सर्कुलर फॉर्म में ही स्विंग करता है, ठीक है, तो इसकी जो थीटा होगा वो होगा L बाय आर। मुझे एंगल निकालना है, L मेरे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और R दे रखी है 75, ये हो जाएगा 2/15 रेडियन, यानी कि जो एंगल है वो 2/15 रेडियन के इक्वल होगा। अगला है 15 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आर्क की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई तो इसमें भी सेम 15/75 1/5, ये हो जाएगा 0.2 रेडियन के इक्वल। ठीक है बच्चों, अगला है 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 21/75। कंसेप्ट वही है और बस वैल्यूज इसमें चेंज हो रही है, 21/75। इसको काटेंगे तो अपन तीनों तो 21 3 6 और यानी कि 7/25 रेडियन के इक्वल होगा, जो एंगल होगा वो 7/25 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेक्चर 1 एंड हुआ। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के बाद कवर करेंगे।